आज राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन में सीएम हेमंत सोरेन ने बैठक की है। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान हुई अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ा है उसको लेकर चिंता जताई है। इसके साथ ही इसे पटरी पर वापस लाने की कोशिश करने की बात कही है। वहीं 5 जून को होने वाले पर्यावरण दिवस पर झारखंड को दूसरे राज्यों से सर्वश्रेष्ठ बताया है और इसके साथ ही कई प्रवासी मजदूरों के राज्यों से बाहर होने की बात कही है और भविष्य में अगर प्रवासी राज्य से बाहर जाते हैं तो इसकी जानकारी राज्य सरकार को मिलने के बाद ही उन्हें जाने की अनुमति दी जाएगी। इसमें तो भारत सरकार की भूमिका ज़्यादा है और भारत सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए और इस विषय पर मुझे लगता है राज्य सरकारों के हाथ से बाहर है ये चीज़ें उनके संज्ञान में आनी चाहिए और इस संज्ञान पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा है कि लॉकडाउन हम लोग धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया में है। इसमें बहुत सारी चीज़ें लॉकडाउन के दौरान नफ़ा नुकसान हुआ है और उस लॉकडाउन में सिर्फ एमएसएमई ही या बड़े उद्योग घराने को ही नुकसान नहीं पहुंचा है बल्कि सरकार को भी नुकसान पहुंचा है और इन सब चीज़ों का आकलन किया जा रहा है और किस तरीके से अर्थव्यवस्था आगे बढ़े इस पर सरकार चिंतित है और क्या बेहतर होगा निर्णय लेंगे। प्रवासी मजदूरों का आना रजिस्ट्रेशन जो हुआ है उसमें अब हो गया, अंतिम जो आया 17,000 ही बचे। अब हम ये मान लें झारखंड में हम लोग सभी प्रवासी मजदूरों को लाने में सफल हो गए हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं, अभी ये अंतिम नहीं है और बड़े पैमाने पे लोगों का अभी आना कार्यक्रम जारी है और ये हमारे पदाधिकारी के द्वारा जब तक आधिकारिक रूप से ये बातें हमारे समक्ष नहीं रखी जाएगी हम आपको ये बताने में अभी असमर्थ हैं कि अभी हमारे तरफ प्रवासी कब तक आए। सर, झारखंड गवर्नमेंट ने क्या लेबरों को बाहर भेजने से मना किया? क्योंकि जो जानकारी है कि डीआरओ के लिए लेबर दुमका में सब आया था और झारखंड गवर्नमेंट ने कहा है कि अभी वो यहीं पे काम देंगे, इस तरह की कोई बात नहीं है। देखिए, अब तो बड़े पैमाने पे हमारे प्रवासी मजदूर आए हैं और ये प्रदेश भी एक बहुत बड़ा मजदूरों का समूह के रूप में जो उभर कर आया है और बहुत पहले से सीमावर्ती क्षेत्रों में देश के सीमा में झारखंड के मजदूरों की एक बड़ी भूमिका रही है और इससे पहले मजदूर जाते थे, आते थे, कब जाते थे, कब आते थे, ये पता नहीं चलता था। देश में तो कई जगह लोग प्रवासी मजदूर जाते हैं और कई साथ उनके पास अपने अपने साधनों के सहयोग से जाते थे, लेकिन देश के कई ऐसे स्थान हैं, कई ऐसे दुर्गम स्थान हैं जहाँ पर आम व्यक्ति को पहुँचना संभव नहीं है जब तक वहाँ पर कोई उनको वैकल्पिक सहायता ना मिले, कोई विशेष सहयोग ना मिले। और लद्दाख जैसे, लेह जैसे और सीमावर्ती जैसे जो दो देशों के बीच की जो सीमा है उन जगहों पर काम करने के लिए निश्चित रूप से कई पाबंदियां, कई उसमें कड़े कानून होते हैं, डिफेंस एरिया होता है। तो उन सब जगह पर जब मजदूर जाते हैं तो निश्चित रूप से राज्य सरकार के पास इसका लेखा जोखा होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई परिस्थिति बिगड़े तो हम अपने उन मजदूरों को मदद पहुंचा सकें और उनको सुरक्षित रख सकें। इसलिए हमने इस बार निर्णय लिया है कि अब यहाँ से जो भी प्रवासी मजदूर या मजदूर कहीं दूसरे राज्यों में अगर जाएंगे भी तो प्रयास होगी अधिक से अधिक कि राज्य सरकार के सहमति के अनुरूप ही वो आगे जाएं और ताकि राज्य सरकार उनके ऊपर जो कभी शोषण, कई बार आपने सुना होगा कि कई जगह मजदूरों के ऊपर शोषण होता है
महिला इस बार तो आंकड़े भी बड़े चौंकाने वाले हैं। बहुत बड़े पैमाने पर महिलाएं भी इस राज्य से बाहर निकली हैं और यदा कदा नहीं, कई बार आप लोगों ने ये खबरें भी सुनी है कि महिलाओं के ऊपर कई तरह के प्रताड़ना की घटनाएं घटी हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग अब नहीं होने दें, इसके लिए हम लोग कुछ राज्य सरकार अपने अंदर व्यवस्थाएं स्थापित कर रही है और उसके माध्यम से ही चीज़ों को हम लोग अब आगे सुरक्षित तरीके से लोगों को जाने का व्यवस्था या उपाय करने की। इस खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, मुख्यमंत्री साहब ने जिस तरह से कहा है कि अर्थव्यवस्था लॉकडाउन के चलते पटरी से उतर गई थी, उसे वापस लाने को लेकर सरकार प्रयास कर रही है। आखिर कौन कौन से प्रयास हैं जो सरकार अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए कर रही है? ये देखिए, हर प्रयास चाहे व्यापार को फिर से शुरू करने का हो या फिर जो बंद पड़े कारखाने हो उनको वापस चालू करने को हो, मजदूर जो वापस आ रहे हैं उनको रोजगार देने की बात हो, या फिर जो प्रोडक्शन बंद हो गए हैं झारखंड में उसको फिर से चालू कैसे किया जाए, जो कोयला उत्पादन होता था उसको वापस लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाए। इसके साथ साथ जो हमारा राजस्व का आमदनी का सोर्स था जो खत्म के बराबर हो गया है उसको कैसे वापस रीस्टोर किया जाए, तमाम चीजें जो है उसको पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। और मुख्यमंत्री ने इसको लेकर कहा भी है कि कार्य योजना बनानी शुरू कर दी है सरकार ने और जल्द ही जैसे जैसे लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला जाएगा ताकि जीवन सामान्य होते जाए और अर्थव्यवस्था भी पटरी पे आते जाए। जी बिल्कुल। और राजीव, जिस तरह से इस बात को सरकार ने कहा था कि अब स्वरोजगार ही सृजन करने होंगे, यदि अगर उसके बाद भी कोई प्रवासी बाहर या अन्य राज्य में जाकर नौकरी या फिर काम करना चाहता है, अन्य राज्य में जाता है, तो उसकी जानकारी सरकार को देनी होगी। आखिर सरकार को जानकारी देने के लिए क्या कुछ प्रक्रिया अपनानी होगी लोगों को? जी देखिए, चूंकि अभी प्रवासी के आने का ही सिलसिला है इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही प्रीमैच्योर है कि वापस जब जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि जो प्रवासी अभी किसी तरह वापस आ रहे हैं सरकार की मदद से या खुद पैदल चल के, वो प्रवासी अभी बाहर जाने को तैयार नहीं है या उस भी मुद्दे पे कुछ भी बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन ये भी सत्य है कि जो प्रवासी आ रहे हैं वो रोजगार की तलाश में एक बार फिर बाहर जाएंगे ही, क्योंकि 100% रोजगार झारखंड में ना तो संभव है और ना ही प्रवासी यहाँ, क्योंकि कई ऐसा जगह है जहाँ प्रवासियों को काफी पैसा ज्यादा भी मिलता है, जो मजदूर वहाँ काम करते हैं झारखंड में उस दर से उनको रेट नहीं मिलता है। तो ऐसे में वो बाहर जाएंगे ही, तब सरकार क्या नियम बनाएगी, क्या फॉर्म होगा, क्या ऑनलाइन भरा जाएगा या फिर कोई एक एयरपोर्ट पे या स्टेशन पे इस तरह की प्रक्रिया होगी, तमाम चीजें जो है वो बैठक के बाद सरकार को स्पष्ट करना है और सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ही फिर आगे की काम होगी। जी बिल्कुल। शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए।